दिवस है और शुभारंभ दिवस में सर्वप्रथम आप यह जान लें, यह जो आयोजन हो रहा है यह भागवत कथा है। लेकिन भागवत क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत है क्या? भागवत कहते किसे हैं? क्योंकि बताया गया है यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भाष्य होता है भक्ति, गास्य होता है ज्ञान, वास्य होता है वैराग्य व तास्य होता है त्याग। भाष्य भक्ति, गास्य ज्ञान, वास्य वैराग्य व तास्य त्याग। जब किसी प्राणी के जीवन में त्याग होता है तो वैराग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब वैराग्य जागृत होता है तभी तो त्याग कर सकता है। जिसने त्याग कर दिया वही तो वैरागी है, और जिसे वैराग्य हो गया उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? जिसे वैराग्य की जागृति हो जाए उससे बड़ा ज्ञानी है कौन? और संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वो होता है जो भगवान की भक्ति किया करता है, जो प्रभु की भक्ति करता है वही तो ज्ञानी है। यह ज्ञान नहीं है हम जो आपको कुछ प्रवचन बोले, ज्ञान वह नहीं है। ज्ञान होता है भगवान की भक्ति करना। जिसने प्रभु को जान लिया, उस ईश्वर को जान लिया, वह ज्ञान है। और ऐसे प्रवचन तो हम भी बोल रहे हैं और भी भक्त बोलते हैं। इस प्रकार के प्रवचन होते रहते हैं, यह विद्वानता है, इसे विद्वानता कहा जाता है। और ज्ञान वह है जिसने प्रभु को पहचान लिया, उस ईश्वर को पहचान लिया, उसे ज्ञान कहते हैं। और जो संसार में ज्ञानी होते हैं वही प्रभु की भक्ति किया करते हैं, इधर उधर इस माया में या इस संसार में नहीं फंसते। संसार में ज्ञानी लोग क्यों उलझेंगे? तो इसीलिए इस कथा का नाम है भागवत। भाष्य भक्ति, गास्य ज्ञान, वास्य वैराग्य व तास्य त्याग। यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप क्या कहें, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि जिस समय भगवान इस धरु धाम को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उद्धव कृष्ण कन्हैया के पास में आए और कान्हा से कहा, केशव जब आप चले जाओगे ना तो आपके जाने के बाद आपके भक्त लोग किसके सहारे रहेंगे? तब भगवान ने उद्धव को 4 मंत्र दिए। वही मंत्र नारद जी ने श्रवण किए और उन्हीं मंत्रों को 18,000 श्लोकों में परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने परिवर्तित किया और ये भागवत ग्रंथ की रचना की। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। लेकिन आजकल किसे त्याग होता है? त्याग तो सभी करते हैं, लेकिन सच्चा त्याग किसे होता है पता है? क्योंकि कहीं अगर हम इस संसार से कोई गुजर जाए और उसे कांधा देते हुए चले जाते हैं, बोलते हैं कि राम नाम
सत्य है, बोलते हैं ना ऐसा, सोचते भी हैं भैया देखो राम का नाम ही सत्य है इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। देखो बेचारे ने बहुत अच्छा इंसान था, इतनी मेहनत से इस मकान को बनाया, कोठी बंगला गाड़ी इसके पास थे, बहुत अच्छा था, संत जनों से मिलने वाला था, लेकिन आज कुछ साथ नहीं जा रहा है। वहां आता है त्याग। आज से हम भी झूठ नहीं बोलेंगे हैं, हम भी चोरी नहीं करेंगे, हम भी गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां गए थे साथ में जब तो त्याग था, लेकिन वहां से चले आए वो त्याग चला गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा चला जंजीर। इस संसार में जो आया है उससे जाना है, ये परम सत्य है। इस अटल सत्य को आप झुटला नहीं सकते। जाना सबको है, लेकिन कोई अच्छे कर्म करता है, कोई अच्छी गति प्राप्त करता है, और कोई न जाने किस गति से चला जाता है। और भागवत जी का जो पहला श्लोक है ना, प्रथम श्लोक बड़ा ही सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपने समस्त श्लोकों पर देखा होगा तो या तो वयं नमः होगी, अर्थात नमः लिखा होता है, लेकिन इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वयं नुमः। ऐसा क्यों? जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सक्षम है, ऐसे श्री कृष्ण, कृष्ण यानी सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को हम एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बल्कि बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य होता है सत्य। आजकल हम संसार में सत्य खोजें तो दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है, क्योंकि यहां संसार में सत्य कौन बोलता है? कोई सच नहीं बोले, कोई सच्चाई के मार्ग पर कहां चल रहा है? सत्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कौन है? अभी तो परमात्मा है, हमें इस तरह से दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए हमें अपनी नजरिया को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहां सच माने, किसी भी वस्तु को सत्य माने, तो वह वस्तु सत्य नहीं है। मान लो जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं, अगर कहें कि यह कुर्सी है, चेयर है, ये सत्य है, कैसे सिद्ध करोगे कि ये कुर्सी है? क्योंकि कुर्सी के अंदर कोई कुर्सी नाम का पुर्जा नहीं है। यहां तक ये हमारा शरीर भी सत्य नहीं है, इसे भी छोड़कर जाना पड़ता है। इस शरीर को भी छोड़कर चले जाते हैं।
जाना पड़ता है साहब, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, फिर भी पता है हमें इस संसार में जो कुछ भी करना है सब यहीं छोड़ कर जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। जाएगा तो केवल हमारा कर्म जाएगा और हमारा नाम जाएगा। अच्छा बुरा नाम कमा के जाना है। राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे। अरे जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव और जगत में नहीं श्री घन श्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। केवल नाम रह जाता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम होगा, और हम गलत करेंगे तो चार आदमी हमारे मरने के बाद कह देंगे अरे मर गो तो फंद कट हो जाता। आया था जग में बंदे, ये जग हंसता तू रोता था। कुछ काम तो ऐसे करता जा, ये जग रोए तू हंस